भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम की कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला एक अनमोल एहसास है। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम का खूबसूरत अनुभूति है जो हम सभी के हृदय में जीवित है। यह प्रेम केवल दो हृदयों का मिलन नहीं, बल्कि आत्माओं का गहरा संबंध था, जो हर उस व्यक्ति के दिल को छू जाता है जिसने सच्चे प्रेम का अनुभव किया है। राधा कृष्ण का यह प्रथम मिलन आज भी हर प्रेमी के हृदय में एक मधुर स्पंदन जगाता है, जो हमें सिखाता है कि प्रेम केवल महसूस किया जाता है, कहा नहीं जाता। वृंदावन की वह सुबह जैसे किसी दिव्य रहस्य को अपने आंचल में छुपाए बैठी थी। यमुना के किनारे हल्की हल्की हवा बह रही थी, कदम्ब के पेड़ झूम रहे थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को पवित्र बना रही थी। गोकुल में नंदलाल, नटखट कान्हा अपनी बांसुरी के साथ खेलते खेलते अचानक यमुना किनारे की ओर निकल पड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आज कुछ खास होने वाला हो। उधर बरसाने में राधा जी अपनी सखियों के साथ फूल चुनने निकली थीं। उनके चेहरे पर अलौकिक सौंदर्य था, शांत, निर्मल और प्रेम से भरा हुआ। जैसे ही वे यमुना किनारे पहुंची, उनकी नजर अचानक एक बालक पर पड़ी जो बांसुरी बजा रहा था। वह धुन साधारण नहीं थी, उसमें एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे हर आत्मा को अपने पास बुला रही हो। राधा जी ठिठक गईं। उनकी आंखें कान्हा से मिलीं और समय जैसे थम गया। कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, उसमें सृष्टि का रहस्य छिपा था। राधा के हृदय में जैसे कोई दीपक जल उठा। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को पहचान गए, जैसे यह मिलन नया नहीं, बल्कि अनंत जन्मों का पुनर्मिलन हो। तुम कौन हो? राधा ने धीमे स्वर में पूछा। कृष्ण ने शरारती अंदाज में उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तुम खोज रही थी। यही सुनकर राधा की सखियां मुस्कुराने लगीं, लेकिन राधा का मन उस उत्तर में खो गया। कृष्ण के इस उत्तर ने राधा के हृदय को बिजली के झटके की तरह गहराई से छू लिया। दिल की धड़कन बढ़ गई। यह कोई सामान्य परिचय नहीं था, यह आत्माओं का संवाद था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी फिर से बजानी शुरू की। इस बार धुन में प्रेम था, समर्पण था और एक ऐसा वादा था जो शब्दों से परे था। राधा की आंखें बंद हो गईं और उनके हृदय में बस एक ही नाम गूंजने लगा, कृष्ण 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 कृष्ण। पर उस दिन वे दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, ना कोई परिचय, ना कोई पहचान। फिर भी जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, दिल ने धीरे से कहा, यह पहली बार नहीं है। वो पल ठहर सा गया। हवा में एक अजीब सी नरमी घुल गई थी। उनकी आंखों में एक सवाल था और उसी के भीतर एक जवाब भी, जैसे किसी पुराने अधूरे ख्वाब का फिर से जाग जाना। वो एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों, पर अजीब बात यह थी कि पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। दिल पहले ही मान चुका था कि यह रिश्ता नया नहीं है, शायद बहुत पुराना है, बस यादों की धूल में कहीं दबा हुआ। उसकी मुस्कान में उसे अपना सुकून दिखा और उसकी आंखों में उसे अपना घर। बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कहा जा चुका था। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, दिलों की भाषा ने सब समझा दिया था। वो एहसास कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी सच्चा प्यार महसूस किया हो। जब बिना वजह किसी की ओर खिंचाव हो, जब उसकी मौजूदगी ही दिल को सुकून दे, जब हर बात अधूरी लगे उसके बिना। उन्हें यह नहीं पता था कि यह रिश्ता कहां जाएगा, क्या नाम होगा इसका, पर इतना जरूर था कि उस पल में, उस एहसास में दोनों खो चुके थे। उस पहली मुलाकात में कोई स्पर्श नहीं था, फिर भी हर एहसास स्पर्श से भी गहरा था। कोई वचन नहीं था, फिर भी हर पल में अनकहे वादों की गूंज थी। राधा के लिए कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वे उनके हृदय की धड़कन बन चुके थे। और कृष्ण के लिए राधा केवल एक सुंदर मुख नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की पूर्णता थी। जब हवा राधा के केशों को छूकर गुजरती, तो कृष्ण की बांसुरी अपने आप मधुर हो उठती। जब कृष्ण की नजरें राधा से मिलती, तो राधा का मन प्रेम के सागर में डूब जाता। यह प्रेम पाने का नहीं, खो जाने का था। यह प्रेम कहने का नहीं, महसूस करने का था। राधा ने कृष्ण में खुद को पाया और कृष्ण ने राधा में संपूर्ण सृष्टि को। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो अपनापन था, वह इस संसार के किसी भी रिश्ते से परे था। वह प्रेम ऐसा था जिसमें न कोई शर्त थी, न कोई सीमा,
बस एक अनंत समर्पण था। उस दिन के बाद वृंदावन की हर गली, हर पेड़, हर हवा के झोंके में राधा कृष्ण का प्रेम बस गया। ये पहली मुलाकात केवल दो व्यक्तियों की नहीं थी, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से राधा कृष्ण का प्रेम शुरू होता है, और शायद यही राधा कृष्ण जी का दिव्य प्रेम का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। ना उन्होंने उस दिन कोई वादा किया, ना ही हमेशा साथ रहने की कसम खाई। बस एक खामोश सी मुस्कान थी जो बहुत कुछ कह गई। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, पर फिर उस एक मुलाकात की गूंज उनके दिलों में रह गई। अब वो अजनबी नहीं थे, पर पूरी तरह अपने भी नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां रिश्तों को नाम देना जरूरी नहीं होता, बस उन्हें महसूस करना काफी होता है। शायद वो फिर मिले, शायद नहीं भी, लेकिन जो एहसास उस दिन उनके बीच था वो हमेशा जिंदा रहेगा, उनकी यादों में, उनकी धड़कनों में। क्योंकि कुछ कहानियां पूरी होकर नहीं, अधूरी रहकर ही सबसे ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। क्योंकि सभी सच्चे प्रेमी इस भावना को महसूस करते हैं और समझ सकते हैं कि सच्चा प्यार दिल को कैसे छूता है और कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है। अगर आपने भी कभी ऐसा एहसास महसूस किया है तो इस कहानी को अपने दिल के करीब जरूर रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।